Hi everyone, this is me Nishant and welcome you on Nishanti Academy. This is the part 12 of General Accounting Principle and in this video we are going to learn about accounting error. क्या पढ़ेंगे हम इसमें? अकाउंटिंग एरर क्या होता है, कितने तरह के एरर्स होते हैं अकाउंटिंग के अंदर, ये जानने वाले हैं हम लोग। याद है पार्ट वन जब हमने स्टार्ट करा था तो उसमें मैंने आपको साफ साफ शब्दों में ये कहा था कि सर जब तक अकाउंटिंग की क्लास चलेगी या यह सीरीज चलेगी अकाउंटिंग की, तब तक आपको यह रियलाइज करना है कि आप ही मिस्टर ऑनर के अकाउंटेंट हैं। चूँकि आप अकाउंटेंट हैं तो मिस्टर ऑनर ने आपको टेस्ट करने के लिए कि आप कितने सिंसियर हैं अपने काम में, तो उन्होंने क्या करा, अपने 10 दिन का 10 डेज का ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड आपको दिया और कहा कि सर मुझे आप इन 10 दिनों का जनरलाइजिंग और पोस्टिंग करके दो। कहानी यहाँ तक बड़ी मज़ेदार लग रही होगी आपको, बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही होगी। पर जैसे ही आपने देखा कि हर दिन का जो रिकॉर्ड है वो तकरीबन 10,000 कस्टमर्स का ट्रांजैक्शन है, यानी कि अगर 10 दिन का निकालना हो मुझे तो 10 इंटू 10,000 कस्टमर्स यानी अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड आपको उसका जनरलाइजिंग करना है और उसकी पोस्टिंग करनी है। तो 90% बच्चे तो यही कह देंगे कि सर मेरा हो गया, आज से मैं अकाउंटेंट की पोस्ट से मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ, आज से मैं अकाउंटेंट नहीं हूँ। तो सर पॉइंट ये है कि आप देखो 10 दिन का जो डाटा है वो इतना वॉल्यूमिनस है, इतना लेंदी है, तो आप समझ सकते हैं कि 1 महीने का क्या होगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो हम लोग अकाउंटिंग करते हैं वो 1 महीने का नहीं होता, वो पूरे अकाउंटिंग ईयर का होता है, वो पूरे फाइनेंशियल ईयर का होता है, दैट इज़ पूरे 1 साल का होता है। तो नेचुरल है कि रिकॉर्ड करते समय कुछ चीज़ें मिस हो जाएंगी, कुछ जगहों पे एरर होगा। हो सकता है कहीं डेबिट की जगह पे क्रेडिट हो जाए, कहीं क्रेडिट की जगह पर डेबिट हो जाए, या फिर कभी एंट्री करते समय जहाँ 10,000 रुपये की एंट्री करनी थी वहाँ पे एक ज़ीरो जो है अपने आप या तो इंक्रीज़ हो जाए या फिर डिक्रीज़ हो जाए। इंक्रीज़ हो जाएगा तो 1 लाख बन जाएगा, डिक्रीज़ होगा तो 1,000 बन जाएगा। तो ये सारे मिस्टेक्स जो है नेचुरल हैं क्योंकि डाटा बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा ह्यूज डाटा है, बहुत ही वॉल्यूमिनस टास्क है ये। तो ये सारी गलतियाँ, ये सारी मिस्टेक्स जो अकाउंटिंग के दौरान हो रही हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अकाउंटिंग एरर कहते हैं। सो व्हाट इज़ अकाउंटिंग एरर इन अकाउंट्स वाइल रिकॉर्डिंग, जनरलाइजिंग एंड पोस्टिंग? देयर मे बी सम मिस्टेक्स, दीज मिस्टेक्स आर कॉल्ड अकाउंटिंग एरर्स। तो अब इस पूरे लाइन में ध्यान देने वाली बात सिर्फ तीन है कि जो भी एरर होंगे वो सिर्फ तीन जगहों पे नोटिस करे जा रहे हैं। एक है मेरा रिकॉर्डिंग के समय, मतलब जो पहला मिस्टेक होने के चांसेस है, कहाँ पे मिस्टेक होगा, तो रिकॉर्डिंग करने में। रिकॉर्ड कौन कर रहा था सर, तो स्टाफ ए कर रहा था। ठीक है, अगर आपको स्टोरी अच्छे से पता है तो स्टाफ ए का काम था कि डाटा जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है पर डे बेसिस पे उसे रिकॉर्ड करना। तो हो सकता है उसने कहीं पे कुछ मिस्टेक कर दिया हो रिकॉर्ड करते समय, तो गड़बड़ी वहाँ पे हो सकती है। दूसरा, जनरलाइजिंग करते समय। जनरलाइजिंग क्या होता है सर, तो ये भी रिकॉर्डिंग ही है, लेकिन ये कैसा रिकॉर्डिंग होगा, फेयर रिकॉर्डिंग होगा। सारा जो सोर्स डॉक्यूमेंट है उससे देख करके वेरीफाई करके हम जो रिकॉर्ड कर रहे हैं उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, जनरलाइजिंग कह रहे हैं। तो हो सकता है कि जनरलाइज करते समय डाटा को उस समय मिस्टेक हो गया होगा। या फिर थर्ड जो है वो है पोस्टिंग। पोस्टिंग क्या होता है सर, तो पोस्टिंग का मतलब होता है लेज़र में ट्रांसफ़र करना डाटा। ध्यान रखने वाली बातें तीन हैं यहाँ पर कि जब भी हम लोग अकाउंटिंग एरर काउंट करेंगे या अकाउंटिंग एरर के बारे में सोचेंगे, तो जो बेसिक या प्राइम जो सोर्स होगा एरर का वो कहाँ होगा, तो वो तीन जगहों पे होगा, या तो रिकॉर्डिंग करते समय, या फिर जनरलाइजिंग के दौरान, या फिर पोस्टिंग के दौरान। नाउ लास्ट पार्ट में हमने ट्रायल बैलेंस देखा था जिसके थ्रू अकाउंटिंग की अर्थमेटिक एक्यूरेसी को चेक करा जाता है। कब करा जाता है सर, तो आफ्टर लेजर, ये मैंने बता रखा है। फिर क्वेश्चन ये बनता है कि सर अकाउंटिंग एक्यूरेसी को चेक करते कैसे हैं, तो बहुत सिंपल सा इसका आंसर है। ट्रायल बैलेंस का रूल ये कहता है कि जो डेबिट साइड है और जो क्रेडिट साइड है वो हमेशा इक्वल होना चाहिए। तो अगेन क्वेश्चन ये बनता है कि सर इक्वल क्यों होना चाहिए, तो इसका भी जवाब बहुत सिंपल है कि सर अगर आपके पास जितने पैसे होंगे खर्च भी तो आप उतने ही करोगे, या फिर
अगर मैं दूसरे तरीके से बात करूं, जो भी अकाउंटिंग हम कर रहे हैं तो उसे हम लोग कहते हैं डबल एंट्री अकाउंटिंग। और इसका रूल ये कहता है कि अगर आपने अपने बिजनेस में किसी अकाउंट को डेबिट करा है तो एट द सेम टाइम एक दूसरा अकाउंट भी ऐसा होगा जिसे हमें क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो इसका मतलब ये है कि जितना अमाउंट डेबिट हो रहा है उतना ही अमाउंट क्रेडिट भी होगा कहीं ना कहीं। यानी टोटल डेबिट साइड और टोटल क्रेडिट साइड वो हमेशा इक्वल होना चाहिए। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो ट्रायल बैलेंस के केस में या ट्रायल बैलेंस का जो रूल है वो ये कहता है कि जो टोटल डेबिट साइड होगा हमारा और जो टोटल क्रेडिट साइड होगा हमारा वो हमेशा इक्वल होना चाहिए। इसके बिहाफ पर कि ये इक्वल होना चाहिए, एरर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। एक जिसे ट्रायल बैलेंस पकड़ सकता है। कैसे पकड़ सकता है सर? तो बहुत ऑब्वियस है कि जो डेबिट साइड है और क्रेडिट साइड इक्वल नहीं होगा। तो अगर इक्वल नहीं होगा तो मतलब साफ है सर कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है। तो एक तो ये है तरीका कि अगर ट्रायल बैलेंस में चीज़ें इक्वल नहीं आ रही हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इक्वल नहीं आ रहा है तो कुछ गड़बड़ है। तो एक तरीका ये है जिसके थ्रू जो है हम लोग एरर पहचान सकते हैं। और एक दूसरे प्रकार का एक मिस्टेक होता है जिससे ट्रायल बैलेंस नहीं पकड़ सकता है। जैसे कि अकाउंट का नाम ही चेंज कर दे कोई। अब तो यहाँ तो कैलकुलेशन है ना, टोटल डेबिट और टोटल क्रेडिट को कैलकुलेट करके देखेंगे, लेकिन किसी अकाउंट का ही नाम चेंज कर दे, सेल अकाउंट्स के जगह पे वो कैश अकाउंट डाल दे या परचेस अकाउंट मेंटेन कर दे वहाँ पे, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? उस सिचुएशन में चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी। उस सिचुएशन में यहाँ कैलकुलेट ही नहीं होगा। या फिर उसने दोनों जगहों पे गलती कर दी, डेबिट साइड में भी गलती कर दी, क्रेडिट साइड में भी सेम मिस्टेक कर दिया, तो इन सब सिचुएशन पे ट्रायल बैलेंस उसे उसका पता नहीं लगा पाएगा। तो इसके कारण पूरा जो अकाउंटिंग एरर है उसे दो पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। एक को कहते हैं हम लोग वन साइड एरर और दूसरा होता है मेरा टू साइड एरर। सो व्हाट इज वन साइड एरर? तो वन साइड एरर्स आर दोज एरर्स विच अफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ द ट्रायल बैलेंस। एग्रीमेंट क्या है ट्रायल बैलेंस का? डेबिट साइड मस्ट बी इक्वल टू क्रेडिट साइड। दीज एरर्स अफेक्ट ओनली वन अकाउंट। सिर्फ कोई एक अकाउंट को वो क्या करेगा? अफेक्ट करेगा, या तो डेबिट वाला पार्ट या फिर क्रेडिट वाला पार्ट। एंड दी ओनली वन साइड, दैट इज डेबिट और क्रेडिट साइड ऑफ द अकाउंट। एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन, किस तरह का एरर इसके अंदर आएगा? तो पार्शियल ओमिशन का एरर, रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन विथ रॉन्ग कास्टिंग एंड रॉन्ग पोस्टिंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ वन साइडेड एरर। अब एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन क्या होता है ये अभी हम लोग देख लेंगे थोड़ी देर में। रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस विथ रॉन्ग कास्टिंग। कास्टिंग क्या होता है सर? कास्टिंग का मतलब होता है टोटल निकालना, टोटल कैलकुलेट करना या फिर डिराइव करना किसी चीज़ को। तो ऑब्वियस है कि अगर रिकॉर्ड करते समय डाटा अगर हम लोग डिराइव कर रहे हैं, मतलब कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो इस तरीके की अगर मिस्टेक्स हो रही हैं तो ये सब कुछ वन साइडेड एरर के अंदर काउंट होगा। सो रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन विथ रॉन्ग कास्टिंग, कास्टिंग का बेसिक मतलब ये होता है कि टोटल कैलकुलेट करना। एंड रॉन्ग पोस्टिंग, पोस्टिंग आपको पता ही है लेज़र के अंदर ट्रांसफ़र करना। तो ये सारा एग्जाम्पल किसके अंदर आता है? तो ये सब कुछ होता है वन साइडेड एरर के अंदर। मोर ओवर रॉन्ग कास्टिंग इन द डे बुक। डे बुक का मतलब क्या होता है सर? डे बुक का मतलब होता है जनरल या फिर सब्सिडरी बुक। तो इसके अंदर अगर रॉन्ग कास्टिंग करी गई है, रॉन्ग कास्टिंग मैंने अभी बता दिया डिराइव करना किसी चीज़ को, लीड्स टू सच काइंड ऑफ एरर, इस तरह के एरर्स का कारण होता है। दीज काइंड्स ऑफ एरर्स आर easy to detect as it doesn't allow the trial balance to match। मतलब इस तरह का एरर क्या होता है? इस तरह का एरर जब भी होगा तो मेरा डेबिट साइड और क्रेडिट साइड ये दोनों इक्वल नहीं होगा, तो बड़ा ईजिली पहचान में आ जाता है कि हाँ गलती हुई है कहीं पे। फटाफट चेक करते हैं उसके बाद जनरल और लेज़र को, और उसके बाद पकड़ लेते हैं कहाँ पे क्या हुआ है। सेकेंड है मेरा टू साइडेड एरर। सो व्हाट इज टू साइडेड एरर? सो टू साइडेड एरर्स आर दोज एरर्स, उस तरह के एरर्स हैं विच डू नॉट अफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस, जो ट्रायल बैलेंस के एग्रीमेंट को अफेक्ट नहीं करते। मतलब इस केसेस में भी हमारा डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इक्वल ही होगा। दिस एरर्स ऑकर्स इन टू और मोर अकाउंट्स। क्या होता है? दो अकाउंट्स में गड़बड़ हो गया या दो से ज़्यादा अकाउंट्स में गड़बड़ हो गया। सच एरर आर रेक्टिफाइड
बाय पासिंग जनरल एंट्रीज। इसे रेक्टिफाइड करा जाता है, इस तरह के एरर्स को दूर करा जा सकता है कब? बाय पासिंग जनरल एंट्रीज को चेक करके। So errors of complete omission, error of principal, compensatory error are the examples of two-sided error. Two-sided error का क्या है? ये सब एग्जाम्पल है। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल मैंने लिया है, जैसे क्रेडिट परचेज फ्रॉम सोहन ऑफ ₹15,000 वर नॉट रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। अब हमने क्या करा, जैसे कि सोहन से जो है, फ्रॉम सोहन ऑफ 1500, यहाँ पे है क्या? क्रेडिट, उधार पे हमने कोई चीज़, कोई सामान सोहन से लिया है। कितने रुपए में? तो 15,000 रुपये में लिया है। तो परचेज करा हमने, तो इसे परचेज बुक के अंदर मेंटेन नहीं करा गया। तो ये एक किस तरह का एरर है? तो इसे अकाउंट्स में ही उसने एंट्री नहीं करी। तो अब एंट्री नहीं करी तो ये ऑब्वियस है कि ये जो है ट्रायल बैलेंस नहीं पकड़ पाएगा। तो ये कैसा एरर हो गया? टू साइडेड एरर हो गया। सो दिस इज़ एन एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन। ओमिशन का बेसिकली मतलब होता है ओमिट कर देना, मिटा देना, हटा देना, डिलीट कर देना, छोड़ देना। ठीक है, तो ये जो है किस तरह का एरर हो गया? तो टू साइडेड एरर हो गया। अब आते हैं नेचर के अकॉर्डिंग एरर्स कितने तरह का होता है। पहला है एरर ऑफ ओमिशन। ओमिशन का मतलब अभी मैंने बताया, ओमिट कर देना, किसी चीज़ को हटा देना, डिलीट कर देना, छोड़ देना, ये सारी चीज़ें जो है ओमिट से रिलेटेड है। सो एरर ऑफ ओमिशन क्या कहता है? व्हेन अ ट्रांजैक्शन इज कंप्लीटली ओमिटेड or partially omitted from being recorded in the book of accounts, it is called an error of omission. So दो तरह से omission होगा, दो तरह से चीज़ों को छोड़ दिया जाएगा, या तो completely ही omit कर दिया जाए, पूरी तरह से ही गायब कर दे, किसी तरह का कोई रिकॉर्ड ही उसने जनरल में एंट्री ही नहीं करी उसकी, तो पूरा तरह से गायब हो गया। या फिर लेज़र के अंदर पोस्टिंग करते समय उसने क्या करा, पूरा एक कैश बुक वाला जितना था सारा कॉलम, उसमें से एक कॉलम ही गायब। तो ये क्या हो गया? ये कम्प्लीटली ओमिट हो गया। तो इसको तो कभी जो है ट्रायल बैलेंस पकड़ेगा ही नहीं, नॉर्मल है। दूसरा एक है मेरा पार्शियली ओमिटेड। पार्शियली ओमिटेड का मतलब क्या होता है सर? पार्शियली ओमिटेड का मतलब ये होता है कि सपोज करो कि ग्रोसरी स्टोर से किसी दिन 15,000 रुपये का सामान क्रेडिट पे मिस्टर ऑनर ने मंगाया, लेकिन जनरल में एंट्री करते समय ग्रोसरी अकाउंट जो है उसे क्रेडिट करा गया, लेकिन परचेस अकाउंट डेबिट करा ही नहीं गया। क्या बोला मैंने बोला कि सपोज करिए कि जो ग्रोसरी शॉप है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ यहाँ पे, ग्रोसरी शॉप का जो अकाउंट है, ठीक है, ग्रोसरी शॉप से हमें पता है कि क्रेडिट पे सामान आ रहा था, किस पे? तो मिस्टर ऑनर के शॉप पे। तो एक दिन क्या हुआ, 15,000 रुपये का सामान आया, तो किसने भेजा? तो ग्रोसरी शॉप वालों ने भेजा है, क्रेडिट पे आया है। तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे दो अकाउंट इफेक्ट होगा। एक होगा मेरा परचेस अकाउंट, क्योंकि जो हमने सामान मंगाया है उसे फर्दर क्या करना है? सेल करना है। तो एक होगा परचेस अकाउंट। दूसरा ग्रोसरी शॉप का अकाउंट, क्योंकि हमने लिया कहाँ से है? तो ग्रोसरी शॉप से। तो ग्रोसरी शॉप को पकड़ते हैं, तो ये क्या है सर? तो ये जो है एक पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो जो गिवर है, जो देने वाला है, उसे क्रेडिट कर दो। तो ग्रोसरी शॉप का अकाउंट को हमने क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया, लेकिन परचेस अकाउंट को डेबिट करना भूल गए। तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि आधा तो उसने नोट डाउन करा, लेकिन आधा जो परचेस अकाउंट का जो रिकॉर्ड था उसे उसने मेंटेन नहीं करा, उसे उसने रिकॉर्ड ही नहीं करा। तो इसको कहते हैं हाफ एरर या पार्शली ओमिटेड एरर। तो इस चीज़ को बहुत ही ईजिली जो है जो ट्रायल बैलेंस है वो पकड़ लेगा। क्यों? क्योंकि क्रेडिट वाला तो हमें दिख जाएगा कि क्रेडिट जो है हुआ है, लेकिन डेबिट वाला पार्ट हमें कम दिखेगा। तो जहाँ कम दिखेगा हम समझ जाएंगे कि यहाँ पे जो है, जो क्रेडिट है और डेबिट है, ये दोनों इक्वल नहीं है ट्रायल बैलेंस के अंदर, यानी मिस्टेक हुआ है कहीं पे। तो उसके बाद जो है वापस रीचेक करना है और चीज़ों को पहचानना है कहाँ पर क्या गलत हुआ है, कहाँ पर क्या गलत नहीं हुआ है। नेक्स्ट है एरर ऑफ कमीशन। अब एरर ऑफ कमीशन को हम लोग कलर्शियल एरर, इसका एक और नाम है सर। कलर्शियल एरर के अलावा इसे हम लोग कहते हैं एरर ऑफ इनएडवर्टेंस। अब एरर ऑफ कमीशन के अंदर क्या किस किस तरह के एरर्स आते हैं वो देख लेते हैं। अब सपोज करो कि एंट्री जो है वो रॉन्ग अमाउंट से कर दी। रॉन्ग अमाउंट से मतलब जैसे 15,000 रुपये की एंट्री करनी थी, गलती से उसने क्या करा, एक ज़ीरो कम करके 1500 की एंट्री कर दी, या फिर एक ज़ीरो बढ़ा दिया गलती से। तो 15,000 था, तो एक ज़ीरो जैसे ही बढ़ जाएगा तो 1,50,000 की एंट्री हो जाएगी। तो यानी
रॉन्ग अमाउंट से एंट्री हो गई, या फिर रॉन्ग अकाउंट को ही एंट्री कर दी। जहाँ पे सेल अकाउंट को डेबिट करना था, वहाँ गलती से परचेस अकाउंट डेबिट हो गया। ठीक है, नया नया अकाउंटेंट बना हुआ है कोई, तो उसने क्या करा, सेल अकाउंट वो पहचान नहीं पाया कि सेल अकाउंट है, तो उसने परचेस अकाउंट या कैश अकाउंट को क्या कर दिया, उसने एंट्री मार दी। तो इस सिचुएशन पे क्या होगा, जिस तरह का एरर होगा उसे हम लोग कहते हैं एरर ऑफ कमीशन। इसके अलावा और भी होता है सर? यस, और भी होता है। पोस्टिंग करते समय, मान लेते हैं पोस्टिंग कर रहा है वो किसी, जैसे मान लेते हैं कैश अकाउंट को पोस्ट करना है, तो हमने लास्ट क्लास में देखा था ना कि लेज़र के अंदर कैसे एंट्री करते हैं। तो उसने एक ही डाटा को 2 बार लिख दिया। तो जब एक ही डाटा को वो 2 बार लिखेगा तो डबल हो गया, ट्वाइस हो गया। क्या कहते हैं उसे? ट्वाइस पोस्टिंग कहते हैं इसे। ठीक है, तो 2 बार एंट्री कर दी। तो इस तरह का जो भी एरर होगा उसे एरर ऑफ कमीशन कहते हैं। एरर ऑफ कमीशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। एक होता है मेरा एरर ऑफ रिकॉर्डिंग, रिकॉर्ड करते समय गलती हो गई। या फिर दूसरा होता है मेरा एरर ऑफ कास्टिंग, कास्ट करते समय, टोटल कैलकुलेट करते समय गलती हो गई। या फिर तीसरा होता है मेरा एरर ऑफ पोस्टिंग, पोस्ट करते समय गलती हो गई। पहला एरर ऑफ रिकॉर्डिंग क्या होता है? सो दिस एरर अराइजेस व्हेन एनी ट्रांजैक्शन इज इनकरेक्टली रिकॉर्डेड। अगर गलती से कुछ अगर रिकॉर्ड ही गलत कर हो गया, मतलब जो स्टाफ ए था उसी ने रिकॉर्ड गलत कर दिया, तो उस समय जो मिस्टेक होगा उसे कहेंगे हम लोग एरर ऑफ रिकॉर्डिंग। दूसरा है मेरा एरर ऑफ कास्टिंग। ये कब को होगा सर? ये टोटल कैलकुलेट करते समय होगा या फिर जनरल बनाते समय होगा। सो दिस एरर अराइजेज व्हेन अ मिस्टेक इज कमिटेड एट द टाइम ऑफ टोटलिंग। टोटल करते समय अगर मिस्टेक हो रहा है तो उसको हम लोग कहेंगे एरर ऑफ कास्टिंग। तीसरा है मेरा एरर ऑफ पोस्टिंग। एरर ऑफ पोस्टिंग, पोस्ट तो बताने की ज़रूरत नहीं है, लेज़र में एंट्री करते समय अगर कुछ गलती हो गया तो उसे हम लोग कहते हैं एरर ऑफ पोस्टिंग। नेक्स्ट जो एरर है उसका नाम है एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। अब देखो, साफ ही बता रहा है, ये खुद ही बता रहा है कि प्रिंसिपल से रिलेटेड है। प्रिंसिपल का मतलब सर थ्योरी से रिलेटेड है। तो मान लेते हैं थ्योरी हमने पढ़ा है, गोल्डन रूल वगैरह सब, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि कोई अगर जैसे जनरल में एंट्री कर रहा है तो डेबिट द रिसीवर का जगह पे उसने क्या कर दिया, क्रेडिट द रिसीवर, तो ऑब्वियस होगा कि वहाँ गलत हो जाएगी चीज़ें। तो व्हेन अ ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन वायलेशन ऑफ द अकाउंटिंग प्रिंसिपल, इट इज़ नोन एज एरर ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, जो भी अकाउंटिंग की जो प्रिंसिपल हमने पढ़ा है, कौन सा प्रिंसिपल पढ़ा है सर? गैप पढ़ा है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो इसके अंदर जितने भी रूल्स हैं उसी रूल्स में ही उसने गलती कर दी, तो ऑब्वियस होगा कि फर्दर की आगे की जो भी चीज़ें होंगी वो अपने आप गलत हो जाएंगी। तो इस तरह का जो भी एरर होगा इसे हम लोग कहेंगे एरर ऑफ प्रिंसिपल। और इस तरह का एरर जो है ट्रायल बैलेंस रिकॉग्नाइज नहीं करता है, ये हमें याद रखना है। इसके अलावा एरर ऑफ कमीशन भी जो है ये ट्रायल बैलेंस रिकॉग्नाइज नहीं करता। नाउ नेक्स्ट है मेरा कंपनसेटिंग एरर। कंपनसेटिंग एरर क्या होता है? तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है सर। आपने सुना होगा कि एक झूठ छिपाने के लिए लोग दूसरा झूठ बोल देते हैं, तो ये बिल्कुल वैसा ही है कि एक एरर छिपाने के लिए दूसरा एरर कर दो। ठीक है, देखो ये एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। 2 अकाउंट लेते हैं हम लोग, मान लेते हैं एक अकाउंट है राहुल का, तो राहुल का अकाउंट, और दूसरा अकाउंट है राज का अकाउंट, तो राज अकाउंट। ठीक है, अब एक है मेरा, मुझे दोनों अकाउंट को डेबिट करना है, तो एक है डेबिट ए फॉर एक्चुअल, और एक है मेरा डेबिट जो हमने कर दिया, तो रियल। ठीक है, जो हमें रियल में जो हमने दिखाया है, जो हमने करा है, और एक्चुअल जो हमें करना था। तो जो राहुल का जो अकाउंट है उसे हमें डेबिट करना था 1000 रुपीज़ से। ठीक है, लेकिन हमने डेबिट कर दिया कितने से? 100 रुपये से। वहीं अगर मैं मानूं, जो राज का अकाउंट है उसे हमें डेबिट करना था 100 रुपये से, लेकिन हमने इसे गलती से 1000 रुपीज़ से डेबिट कर दिया। तो सर आप बताओ कि क्या इस तरह की गलती को जो है ट्रायल बैलेंस सर पकड़ पाएगा? तो आंसर है नहीं पकड़ पाएगा। क्यों सर? क्योंकि देखो डेबिट साइड तो हमें जो एक्चुअल में चाहिए था, अगर हम टोटल कैलकुलेट करें सिर्फ ये दोनों अकाउंट का, तो हमारा जो डेबिट साइड है जो हमारा एक्चुअल में आएगा वो आएगा 1100। हमने मिस्टेक क्या करा है, हमने इसे 100 कर दिया और इसे 1000 कर दिया। यहाँ पे भी अगर हम टोटल निकालें तो 1100 रुपये ही होंगे, 1100 ही होगा। तो ये जो मिस्टेक है ये ट्रायल बैलेंस नहीं पकड़ पाएगा, क्योंकि जो कैलकुलेशन होगा, कैलकुलेशन तो वही 1100 रुपये का ही होगा, तो अमाउंट जो है वो इक्वल होने वाला है।
तो इस तरह का जो एरर होगा इसको हम लोग कहेंगे कंपनसेटिंग एरर। नाउ द लास्ट टॉपिक इसके अंदर है सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट क्या होता है? तो ये एक ऐसा अकाउंट है जो ट्रायल बैलेंस मिसमैच होने पे बनाया जाता है। अब ये होता क्या है? तो सपोज करो कि डेबिट पार्ट और क्रेडिट पार्ट जो है इक्वल नहीं है। क्या कहा मैंने? जो ट्रायल बैलेंस जब हम लोग बना रहे हैं तो हमें डेबिट पार्ट और क्रेडिट पार्ट इक्वल हमें नहीं दिखा। तो नहीं दिखा इसका मतलब सर गड़बड़ हुई है। लेकिन कहाँ गड़बड़ी हुई है अब हमें पता नहीं। अब एग्जैक्टली उस समय हम पता कर भी नहीं सकते, हमें बहुत ज़्यादा देखना पड़ेगा, समय लगेगा उस एरर को फाइंड करने में। तो उस समय क्या होता है कि अगर सपोज करिए कि डेबिट पार्ट हमारा ज़्यादा आ रहा है कैलकुलेशन में, मान लेते हैं डेबिट पार्ट हमारा आ रहा है 1 लाख रुपए, वही जो क्रेडिट पार्ट आ रहा है वो है मेरा 80 हज़ार रुपये। तो उस समय अगर हम देखें तो 20 हज़ार रुपये का डिफरेंस हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो 20 हज़ार रुपये ज़्यादा कहाँ पे है? तो डेबिट वाले पार्ट में ज़्यादा होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एक सस्पेंस अकाउंट के नाम से एक अकाउंट बनाएंगे और उसमें उसे उस सस्पेंस अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे 20 हज़ार रुपये से। ठीक है, क्या बोला मैंने? जो पार्ट ज़्यादा होगा, अगर डेबिट पार्ट ज़्यादा होगा तो हमें क्या करना है, एक सस्पेंस अकाउंट बना के उसे क्रेडिट कर देना है उस अमाउंट से जितना ज़्यादा है। उसी तरह से अगर क्रेडिट ज़्यादा हो रहा है, अगर मान लेते हैं कैलकुलेशन करते समय मेरा क्रेडिट पार्ट ज़्यादा हो गया, तो जब क्रेडिट पार्ट ज़्यादा होगा तो उस समय हमें क्या करना है, सस्पेंस अकाउंट बना करके उस सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर देना है। ठीक है, क्लियर हो गया? ये ध्यान में रखना है आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।